हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स स्टडी पॉइंट। और मैं हूं सौरभ यादव। मैं अपने इस चैनल पे आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप लोग अच्छे होंगे, ये इस उम्मीद से हम ये नया सेशन लेके आए हैं। और ये सेशन है बहुत इम्पॉर्टेंट। जो बच्चे एसएससी एमटीएस की तैयारी कर रहे थे पहले से, और जिन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली है और उनका उम्र 18 साल हो गया है, तो उनके लिए वैकेंसी गवर्नमेंट ने जारी किया है, वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया है। वो एसएससी के थ्रू किया जाएगा। तो उस एसएससी का नोटिफिकेशन हम इस वीडियो में देखेंगे। और हम आपसे ये आग्रह करते हैं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस टाइप का वीडियो जब भी हम अपलोड करें तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। और यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करिए, ताकि इसकी सूचना सबके पास पहुंचे और सभी लोग इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकें। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि क्या दिया है नोटिफिकेशन में, और इसका फॉर्म कब से अप्लाई हो रहा है, और इसका लास्ट डेट कब है, इसमें उम्र कितनी है, इसमें फीस कितना लगना है। इन सारे चीज़ों पे डिस्कस करेंगे नोटिफिकेशन को देखते हुए। तो आइए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और देखते हैं नोटिफिकेशन में कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है। उस इम्पॉर्टेंट चीज़ को हम चर्चा करेंगे। और उस नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, और ऑनलाइन करने का जो लिंक है उसको भी दे दूंगा। आप वहाँ से डायरेक्ट नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं और अपने फॉर्म को ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पे और देखते हैं क्या है एसएससी एमटीएस का नोटिफिकेशन। थैंक्स। दोस्तों, गवर्नमेंट भारत सरकार ने एक एसएससी में इन वैकेंसी निकाला हुआ है, और उस वैकेंसी को एसएससी के माध्यम से मतलब एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ की वैकेंसी है। तो हम आज इस वीडियो में इस वैकेंसी के नोटिफिकेशन के बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए और वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करिए और अपने दोस्तों को साथ अधिक से अधिक शेयर करिए। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। जो भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन है, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग, ब्लॉक 12 केंद्रीय कार्यालय, लोधी रोड, नई दिल्ली। ये जो एसएससी की वैकेंसी है ये एमटीएस की वैकेंसी है। एमटीएस इस नोटिफिकेशन के बारे में हम पूरा डिटेल से जानेंगे। ठीक है, तो ये इसका नोटिफिकेशन है मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ, मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ एंड हवलदार सीबीएन एग्जामिनेशन 2021, जिसका स्टार्टिंग डेट है 22/3/2022 से 30/4/2022, और लास्ट डेट एंड टाइम रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट है 30 अप्रैल तक आपको आवेदन कर लेना है। लास्ट डेट टाइम फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस जमा करने की जो लास्ट तिथि है वो है 2/5/2022। यदि आप ऑफलाइन चालान के माध्यम से फीस जमा करते हैं तो उसके लिए 3/5/2022 का डेट दिया गया है लास्ट डेट। और लास्ट डेट फॉर पेमेंट थ्रू चालान ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स इन बैंक 4/5/2022 तक चालान के माध्यम से भी पेमेंट आप कर सकते हैं। डेट ऑफ विंडोज फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड ऑनलाइन पेमेंट करेक्शन चार्ज, यदि आपके फॉर्म में कोई करेक्शन है तो उसका ऑनलाइन जो चार्ज होगा उसका लास्ट डेट दिया गया है 5/5 से 9/5/2022 को 11 बजे रात तक। शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जुलाई 2022 में संभावित है। जो पहला शेड्यूल CBT 1 होगा, पेपर 1 का, वो जुलाई में निर्धारित है। ठीक है, बाकी अदर जानकारी के लिए आपको अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। ठीक
इसमें दिया हुआ द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन विल हेल्ड द कम्पिटेटिव एग्जाम फॉर रिक्रूटमेंट फॉर मल्टीटास्किंग नॉन टेक्निकल स्टाफ इन पे 1 एज पर द मैट्रिक 7 पे कमीशन और जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेस्टेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट इन वेरियस मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट ऑफिसेस एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यूनियन टेरिटरी एंड हवलदार इन पे बैंड लेवल 1 एज पर पे मैट्रिक्स 7 पे कमीशन है इन जनरल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेस्टेड। इसमें वैकेंसी जो है वो टेंटेटिव वैकेंसी फॉर पोस्ट ऑफ अंडर MTS विल इंटीमेटेड लेटर। इसकी वैकेंसी कितनी है ये अभी कंफर्म नहीं किया गया है, ये बाद में बताया जाएगा। और जो हवलदार की वैकेंसी है वो है 3603 वैकेंसी हवलदार की है। और MTS नॉन टेक्निकल कैटेगरी की जो वैकेंसी है वो अभी क्लियर नहीं है, डिक्लेयर नहीं किया गया है विभाग के द्वारा। ठीक है। इसके बाद है आपका नेम ऑफ पोस्ट हवलदार फंक्शनल रिक्वायरमेंट सूटेबल कैटेगरी नेशनलिटी इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया। और इसके बाद जो है आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है एज लिमिट एज ऑन 1/1/2020 द एज लिमिट फॉर द पोस्ट एज पर द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ वेरियस यूजर डिपार्टमेंट आर 18 से 25 ईयर दैट इज कैंडिडेट बॉर्न इन बिफोर 2/1/1997 एंड नॉट लेटर 1/1/2004 2/1/1997 के पहले जन्म नहीं हुआ हो और 1/1/2004 के बाद का जन्म नहीं हुआ हो, यानी टोटल मिला के आपको 18 से 25 साल की उम्र के लोग ये वैकेंसी में अपना ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है। 18 to 27 साल दैट इज कैंडिडेट बॉर्न ऑन 2/1/1995 इज नॉट लेटर देन 1/1/2004 फॉर हवलदार। और हवलदार के लिए जो एज लिमिट दिया गया 18 से 27 साल। ठीक है। और इसमें ऊपरी उम्र में छूट भी दी गई है। तो SC ST के लिए जो छूट दिया गया है वो 5 साल के लिए है, OBC के लिए 3 साल के लिए, और PWD अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 साल, और PWD OBC के लिए 13, PWD SC ST के लिए 15 साल। एक सर्विसमैन के लिए जो उम्र की छूट दी गई है वो 3 साल की दी गई है। ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। ये जो नोटिफिकेशन है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और उसका ऑनलाइन का लिंक भी हम वहाँ से दे देंगे, वहाँ से आप जाके डायरेक्ट ऑनलाइन कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद है एक्सटेंशियल क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन एज ऑन 30/4/2022, यानी 30/4/2022 को आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट होना चाहिए। इसमें क्वालिफिकेशन में पहला है द कैंडिडेट मस्ट है पास्ट मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन आर इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। मतलब 30/4/2022 तक कैंडिडेट्स को हाई स्कूल और उसके बराबर के जो भी क्वालिफिकेशन है वो पास होनी चाहिए। एज पर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट नोटिफिकेशन डेट 10/6/2015 पब्लिश इन द गजेट ऑफ इंडिया। ऑल द डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट अवार्डेड थ्रू ओपन द डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन बाई यूनिवर्सिटी बाई एन एक्ट पार्लियामेंट स्टेट लेजिस्लेचर इंस्टीट्यूट डिमांड द यूनिवर्सिटी अंडर सेक्शन 3
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956, इंस्टीट्यूट ऑफ नेचर इम्पोर्टेंट डिक्लेयर अंडर एक्ट पार्लियामेंट स्टैंड ऑटोमेटिकली रिकॉग्नाइज्ड फॉर द परचेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑल कैंडिडेट्स who are called for document verification will require the production of certificate। मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आपको इसका ओरिजिनल सर्टिफिकेट ले जाना अनिवार्य होगा। ठीक है। हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए? एप्लीकेशन मस्ट बी सबमिटेड ऑन ऑनलाइन मोड एट द वेबसाइट ऑफ www.ssc.nic.in। इस वेबसाइट का लिंक हम डिस्क्रिप्शन दे देंगे, वहाँ से आप डायरेक्ट भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन द एप्लीकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू अपलोड द स्कैन कलर फोटोग्राफ साइज फोटोग्राफ ऑफ जेपीजी फॉर्मेट 20 KB टू 50 KB। मतलब उसमें फॉर्म में जो आप फ़ोटो अपलोड करेंगे वो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए और उस फोटो की साइज़ होनी चाहिए 20 KB से 50 KB। 20 KB से 50 KB के बीच उसकी साइज़ होनी चाहिए। ठीक है। द फोटोग्राफ शुड नॉट बी मोर देन 3 मंथ। फोटोग्राफ जो आपका होगा वो 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए। 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए। फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन ऑफ नोटिफिकेशन, डेट उस डेट से, जिस डेट से नोटिफिकेशन हुआ है उस डेट से 3 महीने तक से पुराना नहीं होना चाहिए आपका फ़ोटोग्राफ। ठीक है। और इसमें फ़ीस क्या है? SSC MTS और जो आपका हवलदार पदों की जो भर्ती आई है उसमें फ़ीस है। एप्लीकेशन फ़ी पेएबल एट 100 रुपीज़। 100 रुपये फ़ीस है इस वैकेंसी के लिए यदि आप ऑनलाइन करते हैं तो। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट्स बिलोंगिंग द SC ST और पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो महिला कैंडिडेट्स हैं और जो SC से बिलोंग करते हैं, ST से बिलोंग करते हैं और जो पर्सनल डिसेबिलिटी है, PWD है या जो एक्स सर्विसमैन हैं, उनके लिए फ़ीस का कोई वो नहीं है, मतलब उनका फ़ीस फ्री है, वो फ्री में फॉर्म भर सकते हैं। फीस कैन बी पेड ऑनलाइन थ्रू भीम UPI नेट बैंकिंग यूजिंग वीज़ा मास्टर कार्ड मेट्रो रुपए। मतलब इस फीस का पेमेंट आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जैसे भीम ऐप हो, UPI हो, नेट बैंकिंग किसी के माध्यम से ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन फीस कैन बी पेड बाय द कैंडिडेट्स अप टू 2/5/2022 इन 23 आवर्स। मतलब रात को 11 बजे, 2/5/2022 को रात को 11 बजे तक आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। इसके बाद है जो आपका सेंटर फॉर एग्जामिनेशन। ए कैंडिडेट मस्ट इंडिकेट द सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन विच इज डिजायर्ड द टेक एग्जामिनेशन। जो सेंटर का एग्जामिनेशन आपको लेना है वो आपको ऑनलाइन में मतलब सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिटेल अबाउट द एग्जामिनेशन सेंटर एंड रीजनल ऑफिस अंडर हुज जस्ट जुडिशियन दीज एग्जामिनेशन सेंटर आर लोकेटेड। जो एग्जामिनेशन सेंटर नीचे दिया गया है उसके आधार पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर उसमें चूज करना पड़ेगा। ठीक है। ये सब एग्जामिनेशन सेंटर हैं। इसका नोटिफिकेशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वहाँ से आप डाउनलोड करके अच्छे से इसको देख लेना। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की जो स्कीम है उसके बारे में देख लेते हैं। द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ द कंप्यूटर बास्ड एग्जामिनेशन पेपर 1। जो पेपर 1 का एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बास्ड एग्जाम होगा। फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट PET होगा। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PST होगा। ओनली फॉर पोस्ट ऑफ हवलदार, जो हवलदार के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं उसके लिए PET और PST दोनों देना पड़ेगा। ठीक है। एंड द डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑफ पेपर सेकेंड, और जो सेकेंड पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा, उसको भी आपको देना पड़ेगा। द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन इंडिकेटेड इन द नोटिस इज टेंटेटिव। जो एग्जामिनेशन का शेड्यूल होगा वो नोटिस के द्वारा आपको जारी किया जाएगा, बताया जाएगा। एनी चेंज इन द शेड्यूल ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इन्फॉर्म टू कैंडिडेट ओनली थ्रू द वेबसाइट। अगर एग्जामिनेशन
एग्जामिनेशन शेड्यूल में कोई चेंजिंग होता है, कोई परिवर्तन होता है, तो वो आप वेबसाइट के माध्यम से ही देखें, कहीं और माध्यम से कहीं नहीं देखें। देयर शैल बी नो प्रोविजनल फॉर रीवैल्यूएशन रीचेकिंग ऑफ द स्कोर, नो करेस्पॉन्डिंग इन दिस रिगार्ड शैल बी इंटरनेट। और इसमें जो पेपर वन का जो सब्जेक्ट है वो रहेगा आपका जनरल इंग्लिश। 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क के होंगे। और जो इंटेलिजेंस और रीजनिंग होगा ये भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क के होंगे। और न्यूमेरिकल जो होगा ये भी 25 क्वेश्चन 25 मार्क के होंगे। और जनरल अवेयरनेस ये भी 25 क्वेश्चन और 25 मार्क के होंगे। ठीक है, ये टोटल 90 मिनट का क्वेश्चन होगा। और जो 120 मिनट फॉर कैंडिडेट्स एलिजिबल फॉर स्क्राइब्ड एज पर पैरा 8 जो पीडब्ल्यूडी के कैंडिडेट होंगे उनके लिए 120 मिनट दिया जाएगा इस पेपर में। ठीक है, और अगला है पेपर विल कंसिस्ट द ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड क्वेश्चन विल बी सेट बोथ इंग्लिश एंड हिंदी फॉर पार्ट 1, 2 एंड पार्ट 2, 3 एंड 4। मतलब जो आपका पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा और वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में बना होगा। ठीक है, देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग और 0.25 मार्क आप इस रॉन्ग आंसर। यदि आप गलत आंसर देते हैं तो उस पर आपको 0.25 नंबर काटे जाएंगे। एडवाइज टू कीप दिस माइंड व्हील आंसरिंग द क्वेश्चन। आपको सलाह दी जाती है कि आप जो भी आंसर करें एकदम सटीक और सही आंसर करें। मार्क स्कोर बाय कैंडिडेट इन द पेपर 1 कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इफ कंडक्टेड इन द मल्टीपल शिफ्ट विल बी नॉर्मलाइज बाय यूजिंग द फार्मूला पब्लिश बाय द कमीशन थ्रू नोटिस इतना डेट। ये यदि एक ही मार्क 2 कैंडिडेट्स का आता है तो उसमें नॉर्मलाइज किया जाएगा और वो पब्लिश किया जाएगा। वो जो फार्मूला है वो इस नोटिफिकेशन में पब्लिश किया गया है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, और इसके बाद जो पेपर 2 होगा, पेपर 2 में डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। इसमें सब्जेक्ट है शॉर्ट एसे एंड लेटर इन इंग्लिश और इन एनी अदर लैंग्वेज इंक्लूडिंग द शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब उसमें एसे और लेटर लिखना पड़ेगा। इसमें 50 नंबर का टोटल क्वेश्चन होगा जो 25-25 का होगा। 45 मिनट दिया जाएगा और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 60 मिनट दिया जाएगा। ठीक है, ये सब दिया है, आपका सिलेबस है। तो ये नोटिफिकेशन डाउनलोड करके आप सिलेबस प्रिंट करा सकते हैं कहीं से। ठीक है, और जो आपका फिजिकल इफिशिएंटी टेस्ट होगा पीटी और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट पीएसटी फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार। जो हवलदार के लिए फॉर्म भरेंगे उनके लिए हम बताना चाहते हैं वॉकिंग मतलब 1600 मीटर चलना होगा 15 मिनट में। और फीमेल के लिए जो है 1 किलोमीटर इन 20 मिनट, 1 किलोमीटर चलना होगा 20 मिनट। और साइकिलिंग भी करना है, मतलब साइकिल चलाना है 8 किलोमीटर इन 30 मिनट, 3 किलोमीटर इन 25 मिनट महिलाओं के लिए है। ठीक है, द साइकिलिंग इज नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन CBIN। तो दोस्तों ये था ये SSC MTS और हवलदार की जो वैकेंसी आई थी उसका नोटिफिकेशन। इसकी और डिटेल जानना है तो आप हमें कमेंट करें, हम पूरा आपकी सहायता करेंगे। और वीडियो कैसा लगा आप ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हम जब भी इस टाइप का वीडियो अपलोड करें तो इसकी सूचना आपको सबसे पहले मिले। ठीक है, तो तैयारी में लग जाइए और आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।